हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गुड़िया डिजाइनर पे। तो आज हम बनाने वाले हैं ये वाला ड्रेस। इसकी पूरी कटिंग स्टिचिंग बताएंगे आपको, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो इसके साथ जो पैंट बनाई है उसकी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और आज हम बनाएंगे इसकी कुर्ती। तो देखिए, एक तरफ से हमने ये फैब्रिक को फोल्ड करके बिछा लिया है और अब हमें लंबाई का निशान लगाना है। जितनी भी हमारी लंबाई है उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 1 इंच नीचे फोल्ड के लिए हैं और आधा इंच कंधी का मार्जिन के लिए। तो ये हमने निशान लगा लिया। हमारे कुर्ती की लंबाई है 35, तो हमने यहाँ पे 36.5 पे निशान लगा लिया। 1 इंच नीचे और लगा लिया क्योंकि कंधी डाउन करना है। यहाँ पे 7 इंच पे आर्म होल का निशान लगाया है। दोनों निशानों को सीधी लाइन खींच लिए यहाँ पे। और अब हमें 1 इंच का इधर निशान लगाना है क्योंकि सामने की पट्टी तलपट आना है। तो ये हमने पूरी सीधी लाइन खींच ली है। जितना भी हमारा शोल्डर है, शोल्डर के हाफ करके हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेके हमने ये निशान लगा लिया है। और यहाँ पे हमने 1 इंच कम करके निशान लगा लिया है। इस निशान को ऊपर के निशान तिरछा करके हम ये मिला लिया है इस तरीके से। और यहाँ पर गले की हमने गुलाई कर दी है इस तरीके से। और ये हमने कंधे का भी तिरछा निशान लगा लिया है। और अब हमें यहाँ पे ढिलाई का निशान लगाना है। जितना हमें ढिलाई रखना है उस हिसाब से हमने चौथे भाग करके यहाँ पे निशान लगा लिया है। 1 इंच का यहाँ पे मार्जिन लिया है हमने। और ऐसे हमें कमर का चौथाई भाग करके हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। 1 इंच का यहाँ पर भी हमने मार्जिन ले लिया है। और अब नीचे दामन की हमने गुलाई कर ली है इस तरीके से। और अब हमें कमर से इंची टेप रख के नीचे घेर तक मिलाना है ये निशान को। तो ये निशान मिला लिए हैं। आर्म होल की हमने थोड़ी सी गुलाई कर दी है यहाँ पर। और अब हमें इसी निशान पे पूरी कटिंग कर लेना है। तो देखिए, ये हमने कटिंग कर ली है। कमर पे हमने एक कट लगा दिया यहाँ पर। और अब हमें बैक वाला हिस्सा निकालना है। तो ये हमने पूरे फैब्रिक को बिछा लिया है। इसी के ऊपर हमने ये फ्रंट वाला हिस्सा हमने इसके ऊपर रख लिया है। बढ़ती हिस्सा लिया है कंधे पे। तो देखिए, इस तरीके से हमने ये निशान लगा लिया है। और पीछे का आर्म होल थोड़ा सा बढ़ा के काटना होता है हमें। तो ये हमने पीछे का आर्म होल थोड़ा सा बढ़ा के काट लिया। इससे बराबर से हमने पूरी कटिंग कर ली है। और अब स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव की लंबाई हमें जितनी रखना है उस हिसाब से हमें 3 इंच के कफ लगाना है। तो 3 इंच कम करके हम 1 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हमने निशान लगा लिए हैं। मोरी हमें जितनी रखना है उस हिसाब से तैयारी का निशान लगा के 1 इंच का हमने मार्जिन ले लिया है। 3.5 इंच का मुड्डा डाउन करेंगे तो यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगा के हमने मुड्डे का निशान लगा लिया है क्योंकि यहाँ पे मुड्डा हमें 8.5 इंच रखना है। और यहाँ पे मुड्डे की गुलाई करके हमने सेब फंटी से ये दोनों साइड से निशान लगा लिए हैं। और इसी निशान पे हमने स्लीव की कटिंग कर ली है। और इसमें से जो हमारा कपड़ा बचा था उसको हमने डबल करके बिछा लिया है। और ये हमने फ्रंट पार्ट रख के इसी नाप के हमने ये कटिंग करना है। तो देखिए, इस तरीके से हमने ये कटिंग कर ली है मिला के। अब इसको फ्रंट पार्ट को हटा के नीचे साइड कर लेते हैं इस कपड़े के लिए। और अब ये पट्टी को फ्रंट के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरीके से हमने दूसरी वाली पे रख के और सिलाई लगा ली। और इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है दोनों तरफ। और अब ये सिलाई लगा के हम ये पट्टी को अटैच कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड से हमने सिलाई लगा के अटैच कर लिया है। और अब हमें फ्रंट में हमें नीचे थोड़ा सा खोल के अब पूरे पे हमें सिलाई लगाएंगे। तो नीचे का चाक हम थोड़ा सा खोल देंगे। ऊपर हमें जितना भी हमें गले की लंबाई रखना है उतना हम रोक लेंगे। बाकी की सिलाई लगा के यहाँ पे हम पक्का कर देंगे। और अब हमें बैक की और फ्रंट पार्ट की मिला के दोनों साइड की हमें कंधी जोड़ लेना है। और अब ये फैब्रिक लिया हमने 7 इंच चौड़ा क्योंकि कफ बनाएंगे। तो हमने इसको डबल करके थोड़ा सा नीचे कट लगा लिया क्योंकि यहाँ पे हमें वी शेप देना है। और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद बीच में एक कट लगाएंगे। इसको सीधा करके हम ये इसके ऊपर लपकी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने ये पूरे पे लपकी सिलाई लगा ली है। ये कफ को हम स्लीव में अटैच कर देंगे सिलाई से। और इसको पलट के हम इसके ऊपर एक लपकी सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम यहाँ नोक के ऊपर हम यहाँ पे 2 बटन लगाएंगे यहाँ पर। और अब हम स्लीव को चढ़ाना है। तो देखिए, इस तरीके से हमें स्लीव को रखना है। अब पूरे मुड्ढे पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से हमने दूसरी स्लीव को चढ़ा लिया है। और अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हमने स्लीव से रखी है सिलाई और नीचे बॉटम तक हमें सिलाई लगा लेना है। तो देखिए, इस तरीके से हमने ये दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई लगा ली है। और अब हमें नीचे का बॉटम फोल्ड करना है। तो देखिए, इस तरीके से हम आधा इंच बॉटम फोल्ड करेंगे और इस पे हम लपकी सिलाई लगा लेंगे पूरे बॉटम पे।
और अब हम कॉलर लगाएंगे। तो यहाँ से हम इसका गला नाप लेते हैं कितना आया है। तो हम यहाँ से रख लेंगे, आगे का हम 2 इंच करीब छोड़ देंगे और यहाँ से हमें देखिए 7 इंच है डबल में, और 7 इंच का हम 14 इंच कॉलर काट लेंगे। तो ये हमने 14 इंच पे कॉलर काट के और हमने पेस्टिंग कर लिया है दोनों साइड से मार्जिन काट के। और पेस्टिंग वाले पल्ले पे हम इस तरीके से नीचे फोल्ड करेंगे पूरे कॉलर पे। तो देखिए ये हमने फोल्ड कर लिया है और अब हम कॉलर पे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से बुकरम के बराबर से हमें सिलाई लगाना है पूरे कॉलर पे। तो ये हमारी सिलाई पूरी कंप्लीट हो चुकी है और इसमें अब हम एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे, बीच बीच में 1-2 कट लगाएंगे और अब कॉलर को सीधा करेंगे देखिए इस तरीके से, और कैंची की नोक से हम इसमें दोनों साइड की नोकें अच्छे से निकाल लेंगे। तो ये देखिए कॉलर हमारा तैयार हो गया और इसमें हम आधा इंच का मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। और अब हमें कॉलर को चढ़ाना है। तो जो हमने आगे के ठोकर निकाले हैं उतना हिस्सा हमें छोड़ के इस तरीके से हम कॉलर को रखेंगे गले पे और इस पे हम सिलाई से अटैच कर लेंगे कॉलर के लिए। तो देखिए इस तरीके से ये हमारी सिलाई पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और अब आधा इंच का मार्जिन अंदर पलटते हुए यहाँ पे हम लब की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने ये पूरे गले पे सिलाई लगा ली है और अब हमें कॉलर पे भी हमें लब की सिलाई लगाना है। तो देखिए इस तरीके से हम पूरे कॉलर पे लब की सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारे कॉलर पे लब की सिलाई लग चुकी है, यहाँ पे पक्का करके धागे को कट कर दिया है। तो देखिए हमारा कॉलर इस तरीके से आया है और अब हमें सामने में हम इसमें बटन लगा लेंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स ये हमारी कोट कॉलर वाली कुर्ती बनके रेडी हो गई है। फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइए आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिए। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।